हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम MCO 6 जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके पहले यूनिट की रिवीजन करेंगे। पहला यूनिट जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। सो ये जो सेशन है आपका रिवीजन सेशन है। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल वाला जो वीडियोस है ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है ऑलरेडी MCO 6 की, वहाँ पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बट आज के सेशन में हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इस यूनिट में हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपका बन सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखेंगे। हम सिंपल जल्दी से इसका रिविजन करेंगे। Also, before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम रिवाइज करेंगे यूनिट 1 को ऑफ MCO 6 विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये जो पहला यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स देखना है। हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मार्केटिंग जो है वो होता क्या है। देन वी स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, जिसमें कि देयर वेयर डिफरेंट फिलॉसफीज: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड योर सोसाइटल कॉन्सेप्ट। देन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस जिसका हमने एक ओवरव्यू देखा, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सो पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम यही देख रहे हैं कि जो मार्केटिंग है उसका मतलब क्या है। ठीक है, मार्केटिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है और मार्केटिंग में हो क्या क्या रहा है। मार्केटिंग में होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, बी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये सोप बना रहा है। सो ये सोप को वो किस तरीके से, इसने सोप तो प्रोड्यूस कर लिया, अब ये किस तरीके से अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाएगा। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट जो है इस हिसाब से होना चाहिए कि कस्टमर उसको खरीदे, कस्टमर के कोई नीड या वांट को वो फुलफिल करता हुआ ऐसा प्रोडक्ट ये होना चाहिए। ठीक है, सो मार्केटिंग में पूरा यही है कि प्रोड्यूस होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज और ये किस तरीके से हम जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं ताकि कस्टमर जो है उसको यूज करते रहे, यूज करके उसको अच्छा लगे और वो फिर से उसको बाय करे। ठीक है, इसी से हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है ना। हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोडक्ट को बेच के ही प्रॉफिट कमाएगा ना। सो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ही हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। सो हम जो मार्केटिंग के जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हम प्रमोशन करते हैं, सो ये सारे टेक्निक्स जो है इन पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट में आपका 2 डेफिनेशन आता है। पहला वाला जो है वो है आपका जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया। ठीक है, जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है AMA, इन्होंने जो मार्केटिंग का डेफिनेशन दिया है वो आपको पता होना चाहिए। दे हैव सेड दैट इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और द यूजर। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, फ्लो ऑफ गुड्स, जो भी हमारा गुड्स बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। हमारा जो कंपनी है वो एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, हमारा कंपनी एक प्रोड्यूसर है और हम किसके लिए बना रहे हैं, हम एंड यूजर के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का जो ये डेफिनेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये लिखा गया है कि वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें कि फ्लो जो है डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स, जहां पे प्रोडक्शन होके वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्ट जो है अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचता है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, सो ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज बाय फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर का जो डेफिनेशन है वो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। According to him, marketing is a societal process by which individuals and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. ठीक है, मार्केटिंग जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है
of discovering and translating consumer needs and desires into products and services, creating demand for these products and services, serving the customer and his demands through a network of marketing channels and expanding the market base in the face of competition। तो इन्होंने जो है और ज़्यादा डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। इनका जो डेफिनेशन है, जो AMA ने जो डेफिनेशन हमको दिया है, उससे ज़्यादा डिटेल जो है फिलिप कॉटलर जी का डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें जो है ये मार्केटिंग को तो डिफाइन कर ही रहे हैं, ये एक सोसाइटल प्रोसेस की तरह डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कस्टमर है, कस्टमर के नीड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा दे रहे हैं, कोई ना कोई सर्विस ऐसा दे रहे हैं विच विल बी ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है। और उसका हम जो है फर्दर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ताकि कस्टमर जो है उसको खरीदता रहे। हम प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पहुंचाते हैं यूजिंग वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है अपना मार्केट का बेस जैसे जितने ज़्यादा कस्टमर्स जो है हमारा प्रोडक्ट लेते जाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा ना, उतना ही हमारा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट बेस जो है वो बने और कंपटीशन को जो है हम कंपटीशन को टक्कर दे पाएँ, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। तो ये दो जो डेफिनेशन है, एक जो AMA वाला डेफिनेशन है और ये जो फिलिप कॉटलर वाला डेफिनेशन जो है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ की बात करें तो मेनली 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ है, ठीक है, जो आपको पढ़ना, और ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधा क्वेश्चन भी बनता है। पहला जो है दैट इज योर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन यू हैव प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड योर सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये जो है आपके 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज है। अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहले जो था सब कुछ प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, ठीक है। द बेसिक पर्पस इज दैट कस्टमर विल चूज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर वाइडली अवेलेबल। तो पहले जो था पुराने जमाने की अगर आप बात करो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है बस प्रोडक्ट को बनाए जा रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं सोचते थे, वो बस प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। उनको लगता था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में उतना कस्टमर कोई ना कोई गधा तो ले ही लेगा, ठीक है। तो ऐसा उनका मानना था, तो वो बस प्रोडक्शन किए जा रहे थे, वो देख भी नहीं रहे थे कि भाई हमारा कस्टमर है कौन, हमारा वो बंदे को चाहिए भी कि हमारा प्रोडक्ट, वो कुछ नहीं सोच रहे थे, वो बस प्रोडक्शन किए जा रहे थे। सो दैट वॉज योर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देन केम इन योर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट concept has a proposition that customer will favor those product that offer the most attributable qualities, यानी कि जो attributes यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को कस्टमर देखता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखा गया कि कस्टमर जो है ऐसा प्रोडक्ट को चूज करेगा जिसका क्वालिटी वगैरह अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, है ना, जिसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव फीचर हो। तो ऐसा माना गया कि यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिर हमारा आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, इस कॉन्सेप्ट में ये माना गया कि कस्टमर को जो है आपको बताना पड़ेगा, उसके सामने ऐड वगैरह लाने पड़ेंगे, उसको परसुएड करना पड़ेगा टू बाय आवर प्रोडक्ट, ठीक है। और इस परसुएड करने के लिए आपको यू हैव टू डू सम सेलिंग एफर्ट, ठीक है। कोई ना कोई आपको प्रमोशन एक्टिविटीज़ वगैरह आपको ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में आपको जो है ये करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है सेलिंग पे ज़्यादा, इस कॉन्सेप्ट में पूरा सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद हमारा आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसने यहाँ पे हमारा नीड जो है, कस्टमर का नीड को भी भाई ध्यान रखो। यहाँ पे जो है इस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि कस्टमर का नीड जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि पहले जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट वगैरह थे, अगर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन में खाली सेलर जो है वो बस बनाया जा रहा है प्रोडक्ट, वो कस्टमर को देख भी नहीं रहा। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है इसको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिसमें हम जो है पहले जो है देखेंगे कि हमारा कस्टमर का नीड क्या है और उस हिसाब से हम टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। उन कस्टमर्स को टारगेटिंग करेंगे, उन कस्टमर के नीड को टारगेट करेंगे और उसको सेटिस्फाई करता हुआ प्रोडक्ट हम बनाएंगे। फिर हमारा एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई जो टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट के नीड को सेटिस्फाई करता हुआ प्रोडक्ट तो बनाना ही चाहिए, नंबर 1। एंड सेकेंड, यू हैव टू सी द सोसाइटीज वेल बीइंग ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई भी होना चाहिए और जो सोसाइटी जो है, सोसाइटी का वेल बीइंग भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो एथिक्स वगैरह की बात है, एथिक्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है ये आपके सोसाइटल कॉन्सेप्ट में। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो आप ध्यान से देख के जाना।
सेलिंग में जो है हम खाली एक बस मेन देखो मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है, सेलिंग में हम बस प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ये याद रखना। हमारा ध्यान यहाँ पे खाली प्रोडक्ट पे होगा। प्रोडक्ट को आप किस तरीके से जो है आप सेल करो, आप बस बनाओ और बेचो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बनाने में ध्यान रहेगा। जो हमारा सेलर है ये सारा सेलर के व्यू पॉइंट से है। मार्केटिंग जो है यहाँ पे हम कस्टमर को भी देखेंगे, ठीक है। सो सेलिंग में सारा सेलर के व्यू पॉइंट से है, यहाँ पे जो है नीड्स ऑफ द सेलर को हम देखते हैं, जबकि मार्केटिंग में हम नीड्स ऑफ द कस्टमर को देखते हैं, ठीक है। सो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट पे एम्फेसिस होता है, यहाँ पे कस्टमर नीड्स एंड वांट्स पे एम्फेसिस होता है। अगर सेलिंग की बात करें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर पहले करता है और डिसाइड बाद में करता है कि हम सेल करेंगे, मतलब पहले वो बस बल्क में जो है ठोक के भाव में वो बस बनाया जा रहा है प्रोडक्ट को, वो ये देख ही नहीं रहा कि बिकेगा क्या होगा, कोई खरीदेगा भी नहीं, वो कुछ नहीं सोच रहा, वो बस बनाया जा रहा है। बट मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी कस्टमर है, ठीक है। सो हम कस्टमर के नीड एंड वांट को देखेंगे कि भैया इसको ये प्रोडक्ट चाहिए भी कि नहीं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट अपना बनाएंगे, ठीक है। सो सेलिंग जो है वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड है, जबकि मार्केटिंग जो है इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। यहाँ पे शॉर्ट रन ओरिएंटेड प्लानिंग रहता है, जबकि यहाँ पे लॉन्ग रन ओरिएंटेड प्लानिंग रहता है। यहाँ पे जैसे सेलिंग में मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे इट स्ट्रेसेस द नीड ऑफ सेलिंग, यहाँ पे मार्केटिंग जो है इट स्ट्रेसेस द वांट्स ऑफ द बायर, ठीक है। सो हम कस्टमर पे पहले फोकस करते हैं, जो हमारा बायर है, बायर वही हमारा जो कस्टमर है, अल्टीमेट कस्टमर है जिसको प्रोडक्ट खरीदना है, हम उसके नीड को ध्यान में रखेंगे। छठा पॉइंट है आपका व्यूज ऑफ बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे वही बात है, हम बस प्रोडक्शन, यहाँ पे बस प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है। बिजनेस क्या है इनके हिसाब से, अगर जिस बंदे का दिमाग में सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जो है वो बोलेगा कि भाई सेलिंग का मतलब है, जो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसका मतलब है खाली प्रोडक्ट को बनाना और एकदम बहुत बल्क में बनाना, इतना बनाना कि आपके पूरे जो मार्केट में आपका ही आपका प्रोडक्ट हो, इतना ज़्यादा बस प्रोडक्ट से ना अपने प्रोडक्ट से मार्केट को फ्लड कर दो। तो ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, यहाँ पे व्यूज बिजनेस एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। हमारा यहाँ पे मेन एम ये जो है कस्टमर है हमारा, ठीक है। सो इसके नीड को सेटिस्फाई करना वही हमारा लक्ष्य है। 7th पॉइंट में क्या है, एम्फेसिस ऑन स्टेइंग विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करने पे हमारा फोकस होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ये। जबकि मार्केटिंग में हम क्योंकि कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम जो है इनोवेट करके एक ऐसा हम टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है कस्टमर के सामने रखें जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। 8 पॉइंट में है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क एज अ हाईली सेपरेट। सो नेक्स्ट 8 पॉइंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क एज इन अ हाईली सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन पे अगेन यहाँ पे हम प्रोडक्ट वगैरह पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स जो है उनके पास अपना स्पेसिफिक टास्क होता है कि आपको इसी तरीके से जो है रिजिड होके इसी तरीके से प्रोडक्शन जो है आपको इसी तरीके से करना है, सेम क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो एवरीथिंग विल बी वाटर टाइट कंपार्टमेंट। सो नेक्स्ट जो है अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग में जो है सब कुछ जो है इंटीग्रेटेड मैनर में काम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पर्पस है दैट इज योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। 9th पॉइंट में है कि कॉस्ट डिटरमाइंस आवर प्राइस। सेलिंग में जो है कॉस्ट डिटरमाइन करता है प्राइस को, कि कितने रुपए में आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। आप अगर एक सोप बना रहे हो तो इस सोप को बनाने में कितना खर्चा आपका हुआ, दैट विल डिटरमाइन द अल्टीमेट MRP ऑफ योर प्रोडक्ट। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर डिटरमाइंस द प्राइस, इन टर्न प्राइस डिटरमाइंस कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि फोकस कस्टमर पे, तो कस्टमर डिटरमाइन करेगा प्राइस पे। एंड द 10th पॉइंट है सेलिंग व्यूज कस्टमर एज द लास्ट वेरी पर्पस इन बिजनेस। यहाँ पे जो है मेन पर्पस हमारा सेलिंग का रहता है, जो सेलर के नीड्स एंड वांट है यहाँ पे इनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है लास्ट जो फोकस होगा वो आपका कस्टमर पे होगा, जबकि मार्केटिंग में जो है ये उल्टा चीज़ है, ठीक है। इसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे कस्टमर पे है ज़्यादा फोकस रहेगा। ये मैंने आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए समझाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। किस तरीके से जो है हम
पुराने टाइम से यहाँ पे देखा हमने कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो था, स्टार्टिंग में आपका बार्टर सिस्टम वगैरह रहता था। बार्टर सिस्टम में क्या रहता था? गिव एंड टेक, कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट दूंगी, आप मेरे को बदले में प्रोडक्ट दोगे, तो प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो फिजिकल गुड्स थे उनका एक्सचेंज हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वगैरह, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ। तो वहाँ पे जो है हम बस प्रोडक्शन ही करे जा रहे थे। सेलर जो है अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट, ए बी सी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा रहा था सेलर की मर्जी से। सब यहाँ पे सेलर की मर्जी चल रही थी। और ये टाइम जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम का, उस अराउंड टाइम आप देखोगे फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश थे और वो बस प्रोडक्शन किए जा रहे थे विदाउट थिंकिंग कि भाई ये प्रोडक्ट सेल होंगे भी कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो है अल्टीमेट वो कोई बाय करेगा भी कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता था। बस ये देखता था, सेलर जो है अपनी मर्जी चलाता था कि भाई मैं जो है, मेरे पास एक फैक्ट्री है तो मैं बस बनाता जाऊंगा प्रोडक्ट को। फिर हमारा धीरे धीरे जो है शिफ्ट हुआ, ठीक है। धीरे धीरे ये शिफ्ट, अब हमारा जो व्यू है वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम प्रोडक्ट टू अवर कस्टमर। धीरे धीरे कस्टमर को ओरिएंटेशन होने लगा। इमर्जेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे करके आए, ठीक है। धीरे धीरे आपने ये देखा कि ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन हुआ। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पहले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम था, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जैसे जैसे नए नए जॉब्स वगैरह आए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आए, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा। जब पैसा आता है तो क्या होता है, आप जो है नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हो, ठीक है। सो हर तरह के लोग जो है हर तरह के प्रोडक्ट मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे। और फिर यहाँ पे जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि किस प्रोडक्ट को, किस कस्टमर को जो है, किस तरीके के लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रूरल इंडिया आया, अर्बन इंडिया आया। हम रूरल इंडिया पे फोकस करने लगे। जो हमारा अर्बन इंडिया है उसके लिए डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बनाने लगे। ये हम अगर इंडिया की बात करें तो सो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है हमारा एवोल्यूशन होता गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो प्रोसेस में क्या है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका एनालाइजिंग द मार्केट एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट की एनालिसिस करोगे कि मेरा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। मैं जिस रीजन में काम कर रहा हूँ, वहाँ जिस रीजन में मेरी कंपनी है, जिस रीजन के लिए मैं अपना सामान बना रहा हूँ, वहाँ के लोग किस तरीके के हैं, वहाँ पे जो है क्लाइमेट किस तरीके का है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके के लोग ज़्यादा, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जो है सब फर्स्ट स्टेज में एनालिसिस इसका करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में यू विल सेलेक्ट योर टारगेट मार्केट। आप एक टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कर लोगे। आप जो है मार्केट की सेगमेंटेशन करोगे, ठीक है। मार्केट को आप वेरियस सेगमेंट में, जो मार्केट है उसको आप वेरियस सेगमेंट में डिवाइड कर दोगे। और फॉर एग्जांपल इनमें से कोई, ये जो टारगेट है, कोई भी इनमें से कोई भी सेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो खाली जो कि बच्चों के लिए, तो यू विल फोकस ऑन ओनली किड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे बच्चों पे ही फोकस करोगे एंड यू विल टारगेट योर मार्केट अकॉर्डिंगली। आप मार्केट पोजीशनिंग भी इसी तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड स्टेप है दैट इज योर डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की जब भी हम बात करें, वो जो पीज हमने पढ़े थे, पीज ऑफ मार्केटिंग, जो 3 पीज है, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन, 5 पीज जो है आपके जो 4 पीज ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो दीज आर द 4 पीज ऑफ मार्केटिंग। ये जो है, ये चीज जो है मार्केटिंग मिक्स में आता है, ठीक है। सो जब भी मार्केटिंग मिक्स वर्ड है, आपका 4 पी जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका बस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। प्रोडक्ट वही चीज है जो आप बना रहे हो, प्राइसिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, उसका जो प्रमोशन है वो फर्दर आप किस तरीके से करोगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि भाई आपका कंपनी है, ठीक है। आपके कंपनी के वेयर हाउस से कस्टमर तक किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो जाएगा, डिलीवर कैसे होगा। आप क्या कोई शॉप खोलोगे, आप यहाँ तक जाने के लिए आपका एक सप्लाई चेन होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट को पहुँचाना भी तो है आपको वहाँ तक। तो ये सारा चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होता है। ये सारा चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
देन योर नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है फोर्थ स्टेज है हमारे मार्केटिंग प्लान का, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो है इसको जो पूरा हमने बना रखा है प्लानिंग वगैरह उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम सारे मार्केटिंग टूल्स जो भी हमने रखे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो किसी भी तरीके। फिर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट देखा था। इंडियन कंटेक्स्ट में क्या था कि देर आर 3 डिस्टिंक्ट फेजेस इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन मार्केट। 3 फेजेस है, ठीक है। देयर इज द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड योर थर्ड फेज। सो जो फर्स्ट फेज काउंट टू द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर द इकोनॉमी वॉज सबसिस्टेंट इन नेचर। तो फर्स्ट फेज में जो है जो हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम है वहां तक ही सीमित है, ठीक है। वहां पे इतना ज़्यादा जो है ज़्यादा इतना डिमांड नहीं था, क्योंकि देखो उस टाइम पे जो है मेनली लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, है ना। इंडिया वैसे ही एक इंडिया वैसे ही यहाँ पे एग्रीकल्चर को जो है वो ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया जाता है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उस टाइम में तो एग्रीकल्चर जो है हर बंदा करता था, है ना, ऑलमोस्ट हर बंदा करता था। सो वहाँ पे जो है उस टाइम पे कस्टमर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, बहुत ही कम जो थे वो सैलरीड लोग थे। तो उस टाइम पे जो है उस टाइम पे उसको हम फर्स्ट फेज बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड फेज आया जो कि इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम है, ठीक है। जो हमारा गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए, और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग के टाइम में ना हम जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको इंडिया में अलाउ नहीं करते थे, है ना। हमारा जो भी MRTP एक्ट वगैरह जो भी उस टाइम के एक्ट्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से स्ट्रिक्ट थे। अगर आपको नया कंपनी भी फॉर्म करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा रूल्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिजिड थे, और मेनली जो है गवर्नमेंट के कंपनीज और ये सब पे ज़्यादा डोमिनेट करते थे। और उस कारण क्या हुआ कि उस टाइम पे कस्टमर का इतना वॉइस नहीं था। जो सेलर है, सेलर ही कंजम्पशन पैटर्न को डोमिनेट करता था। जो उसने बनाया वो बिकेगा, जो नहीं बनाया वो नहीं बिकेगा। और जो फॉरेन एंटिटीज़ थे, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को हमने जो है एंट्री नहीं दी। क्यों एंट्री नहीं दी? क्योंकि ऑलरेडी हम जो इतना सहन कर चुके थे इंडिपेंडेंस तक, तो हम ऑलरेडी फॉरेन ऑपरेशन झेल चुके थे, है ना। सो हम जो है अपने डोमेस्टिक के जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे छोटे नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, हम उन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, है ना। हम अपना ही जो है एक तरीके से मेक इन इंडिया टाइप ही चल रहा था उस टाइम भी। हम अपने ही लोगों को जो है इंपॉर्टेंस दे रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे कि हमारे इंडिया में हमारा बना हुआ प्रोडक्ट ही बिके, ठीक है। और हम वहाँ पे जो है फॉरेन प्लेयर्स पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा जो है अलाउ नहीं कर रहे थे। हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके ही चल रहे थे। जो हमारा थर्ड फेज है वो एक्चुअली लिबरलाइजेशन के बाद आया। जो भी LPG का प्रोसेस हुआ, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो सब चीज़ें आई, जब हमारा इकोनॉमी जो है खुला फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी इन ग्लोबलाइजेशन के अंडर, फिर लिबरलाइजेशन आया जिसमें कि हमने जो भी पॉलिसीज़ थे, है ना, जो भी रिजिड, पहले बहुत ज़्यादा रिजिड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। जैसे आज के टाइम पे अगर एक कंपनी खोलने आप जाओ ना, देयर आर सर्टन प्रोसीजर कि आपको यहाँ रजिस्टर कराने, सर्टन प्रोसीजर है, और उसका टाइम लिमिट है 21 दिन में, जितना भी डेट है उन दिन में आपका जो है कंपनी रेडी होके सेटअप हो जाएगा। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते थे। वो रूल का सुन के ही बंदा जो है सोचता था छोड़ो यार, कौन ये सब मामले में फंसे। सो जो लिबरलाइजेशन के आने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ नए नए इंडस्ट्रीज़, नए नए चीज़ें जो है वो आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक जो है ऑलरेडी फ्लरिश हो चुका था। इसके अलावा हमने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको भी क्या किया, उनको भी एंट्री अलाउ किया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केटिंग से ही जो है हमें पता लगता है कि हम जो है कस्टमर को किस तरीके से, उसके नीड्स एंड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करें। जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग जो होता है उस प्राइसिंग को किस तरीके से जो है कंट्रोल करें। और इस तरीके से प्राइसिंग को, प्रोडक्ट का प्राइसिंग देखो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कस्टमर बेचारा ले ही ना पाए। आपको समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर जो है वो कितना कमा रहा है, ठीक है, वो किस इनकम ब्रैकेट में आता है, ठीक है। तो आप एकदम ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी है, मैगी अगर आज सस्ते में मिल रहा है, आप ऐसा नहीं है कि मैगी को एकदम महंगा कर दोगे, ठीक है। ऐसा बना दोगे कि बंदा जो नॉर्मल बंदा है, मिडिल क्लास बंदा, वो ले ही ना पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है एकदम ढंग का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि वो बंदा खरीद भी पाए बट आप उससे प्रॉफिट भी कमाओ, ठीक है। सो
यहाँ पे जो है मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके मार्केटिंग मिक्स है उसको समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग मिक्स को अगर प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज करें, ठीक है, सारे मार्केटिंग मिक्स को आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जिस एनवायरनमेंट में हो उस एनवायरनमेंट की आपको प्रॉपर स्कैनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटर्स भी राइज करके आएंगे, आपको देखना पड़ेगा कि वो आपका कॉम्पिटिटर जो है किस हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, आपको जो उससे हट के प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके लिए आपको इनोवेशन भी करना पड़ेगा। कंटिन्यूस R&D जो है वो आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है हमने जस्ट एक सिंपल एक ओवरव्यू देख लिया इस यूनिट का, जो कि था आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें ना, तो पहला सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि डिफाइन मार्केटिंग, ठीक है। एक तो मार्केटिंग को डिफाइन करो और उसका इम्प्लीकेशन बताओ कि हमारे इकोनॉमी में जाए या फिर हमारे जो इंडिया में है उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन तो आप कर ही लोगे कि मार्केटिंग का डेफिनेशन में आप जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो AMA का डेफिनेशन हमने देखा, इसके अलावा जो फिलिप कॉटलर उनका जो डेफिनेशन हमने देखा वो भी आप कोट कर सकते हो, और उसका इंडिया में क्या क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले किस तरीके से था और किस तरीके से जो है आजकल डेवलप हो रहा है, वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है। फिर अगर हम कस्टमर नीड की बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि कस्टमर नीड को जो है मार्केटिंग जो है सेटिस्फाई करता है ना, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करता है, बट आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि भाई उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। तो आप उसको सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हो कि मार्केटिंग जो है एक सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और सेलिंग की तरह नहीं है। पहले सेलिंग होता था बट आजकल हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने जो हमारा मार्केट है उसको जो है एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा कि हमारा मार्केट किस तरीके का है, उसमें कस्टमर किस तरीके के, उसका जेंडर कैसा है, रिलीजन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है डिसाइड कर पाओगे कि उनका नीड जानना जरूरी है और उनके नीड के हिसाब से जो है आप जो है प्रोडक्ट को अपना बनाओगे। ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है, इस पे तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मार्केटिंग फिलॉसफीज या फिर जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इनको आप डिफाइन करो, इनको आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस यूनिट में। देन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ये जो प्रोसेस आता है, जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में भी जो है काफ़ी टाइम पहले भी ये जो है ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। सो इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। एक ओवरव्यू बताओ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो आपको ये जो आपने जो स्टेप्स पढ़े हैं ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको लिखना पड़ेगा और आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर आप एक स्टार्टिंग में क्या कर देना, एक डायग्राम बना देना, उसके बाद इन सबको एक्सप्लेन करने रहना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाओ ना, थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में आप अगर अपने आंसर को प्रेजेंट करो ना तो मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपने एकदम पैराग्राफ बना के लिखोगे ना, इतना एग्जामिनर नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा सा उसको सुंदर बनाओ, थोड़ा सा जो है पिक्टोरियल फॉर्म में बनाओ तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा। सो ये सारे पॉइंट्स को एक डब्बे में बना के एक अच्छी तरीके से लिख दोगे और इसको आप एक्सप्लेन कर देना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ा है ना, मार्केटिंग मिक्स इवन तो हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है बट इस पे भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। ये भी कुछ टाइम पहले आया था कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये जो है मार्केटिंग मिक्स आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स के बाद देख लेना होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स में कुछ भी नहीं है। हम जो है हमने देखो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कस्टमर कौन है। हम बस इस स्टेप में जो है क्या कर रहे हैं, हम बस ये जो 4 एलिमेंट्स है, जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों पीस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग मिक्स में इन चारों पीस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं टू डिलीवर, टू ऐसा प्रोडक्ट बनाना टू सेटिस्फाई अवर कस्टमर नीड। और इन सारे चारों पीओ को जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि what is your marketing mix and explain the components of your marketing mix।
फिर ये जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो है इंडिया में जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जो है उनका एवोल्यूशन जो है किस तरीके से हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एवोल्यूशन जो है इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से हुआ। अगर वो आया तो आपको ये जो फेजेस हमने पढ़े थे ये फेजेस आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज एंड जो थर्ड फेज हमने देखा था ये आपको पढ़ना। देखो इंडिया के बारे में जब भी पूछा जाए ना बस 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। पहले तो जो इंडिपेंडेंस है उससे पहले कैसे था, फिर सेकंड इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था, और अब कैसा है। अब यानी कि जब वो लिबरलाइजेशन, एलपीजी याद रखना, एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब आया उसके बाद क्या फर्क मिला वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 3 फेजेस में करके आपको ये लिखना पड़ेगा जब भी इंडियन कंटेक्स्ट पे क्वेश्चन आए, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंडियन कंटेक्स्ट में क्या रोल है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बट इसके थोड़ा चांसेस कम है, पर स्टिल इसको आप देख लेना। इसके अलावा रोल ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग होता क्या है वो जो स्टार्टिंग का है ना, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन वाला, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग है, इसी में आप जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग भी आ सकता है कि भाई मार्केटिंग का रोल क्या है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सारी चीजें, इसके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो हमने डिफरेंट एक टॉपिक की तरह ही पढ़ा था वो, ये सारा मर्ज होके भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप उसका रोल, ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंस बताओ। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम अप आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, 3 चीजें हैं, 3 मेन आपको रटा पड़ा होना चाहिए। एक तो प्रोसेस, जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फिलॉसफीज है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सेलिंग एंड मार्केटिंग का जो डिफरेंस है ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बिना मतलब आप जाना ही मत। ये 3 चीज़ें एकदम पक्का करके जाना, और एक डेफिनेशन ज़रूर रट लेना। वो AMA का डेफिनेशन ही रट लेना क्योंकि वो जो है छोटा सा डेफिनेशन है ना। फिलिप कॉटलर का हो सके तो पढ़ लेना, पढ़ोगे तो अच्छा ही है। अगर आप प्रेजेंट करके लिखोगे, अच्छे तरीके से लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, अच्छा मार्क। बट वो थोड़ा लंबा डेफिनेशन है, इसलिए मैं कह रही हूँ AMA का तो एटलीस्ट रट लेना एकदम। AMA का जो डेफिनेशन है वो आप एकदम रट के जाना। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन एकदम रटना है कि मार्केटिंग होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, रोल, ऑब्जेक्टिव, ये सब पढ़ के जाना। और ये 3 चीज़ें तो एकदम टिप्स में आपके होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मार्केटिंग के फिलॉसफीज, क्योंकि एकदम प्रॉपर तरीके से आपके बुक में दिया गया है, इसको पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी एकदम टैबुलर फॉर्म में, एकदम प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज आपके बुक में दिया है। काफ़ी ईजी है, देखो आपको ना ज़्यादा रटना नहीं, एकदम आप वैसे ही दिमाग लगा के देखो ना, बहुत ही इजी है, ठीक है। समझ के देखो, इसको समझ के देखो, बहुत ही इजी है इसको एक्सप्लेन करना। और आपको सिंपल पेपर में जो है एक्सप्लेन करना है, वो आपको उससे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस लिखना है पैराग्राफ वाइज, बट सुंदर तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। वहाँ पे ना ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आप जब प्रेजेंट करोगे एकदम पैराग्राफ वाइज मत लिखना, आप ना पॉइंट वाइज लिखना, ताकि जो है वो प्रेजेंटेबल लगे एग्जामिनर को। जो चेक करता है वो ना प्रेजेंटेशन भी देखता है, तो प्रेजेंटेशन में भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें अब देख के जाना है, ठीक है। इस यूनिट में मेन यही चीज़ें हैं, ये जो मार्केटिंग का प्रोसेस है, देन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, एंड योर मार्केटिंग का फिलॉसफीज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा रोल, ऑब्जेक्टिव, ये तो आप देखो, आप वैसे भी बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना जब आप समझ ही गए हो तो इतना, ये 3 चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये चीज़ तो आप खुद भी बना के कुछ भी लिख सकते हो। और एक डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन एक ज़रूर याद करना, जो AMA का डेफिनेशन है उसको रट के चले जाना, ठीक है। मार्केटिंग होता क्या है, आप जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का आप एक एग्जाम दे रहे हो तो मार्केटिंग का डेफिनेशन आपको रटा होना चाहिए। फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट AMA का डेफिनेशन जो है वो ज़रूर पढ़ के जाना। तो यही है आपका ये पूरा यूनिट, ठीक है। आपका यूनिट 1 हमने शॉर्ट में, शॉर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, जल्दी से हमने इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग हमने देख लिया। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.